अभी डाटा में क्या है, किस टाइप से हमें क्या काम करना है नहीं है, यहाँ पर हमें क्या दिखता है। यहाँ जो आपको परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज का गेम क्या है, परसेंटेज हमें, एक मिनट। यहाँ जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये जो आपको लोग का दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि ये जो चार्ट है, ये ऊपर में आपको दो चीजें दिख रहा है, ठीक है। दो चीजें दिख रहा है, पहला दिख रहा है आपका ऊपर में परसेंटेज दिख रहा है, नीचे आपको नंबर दिख रहा है। ये दोनों का गेम की वजह से चार्ट नहीं दिख रहा है सर। सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ सर, अभी दिख रहा है। ठीक है। ये दोनों का, ये सब जो आपको ऊपर में परसेंटेज दिख रहा है, नीचे आपका नंबर दिख रहा है, ये दोनों के बेस पे मार्केट रिएक्ट करता है। इससे आपको पता चलता है कि मार्केट जो है क्या करने वाला है, मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट किधर जाने के लिए रेडी हो रहा है, क्यों जाने के लिए रेडी हो रहा है। ये आपको दो चीजें दिखाता है, पहला आपका स्पीड दिखाता है, दूसरा आपका डिस्टेंस दिखाता है। ये इस टाइप से समझिए कि नीचे आपका जो नंबर है, ये आपका डिस्टेंस है, परसेंटेज है आपका, जो परसेंटेज है वो आपका स्पीड है। वो स्पीड आपको पता था कि उसका स्पीड क्या है, वो किस स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कहाँ से कहाँ मार्केट को किस स्पीड से लेके जाना चाह रहा है, उससे ट्रैक होती है कि कौन क्या कर रहा है, क्या किस बेसिस पे क्या कर रहा है। देखिए, हमको सिंपल सा गेम समझिए, सिंपल सा चीज तो आपको गूगल मैप में बताता है। अरे यार, सर अब इसको ऐड करना ना, सबको जल्दी ऐड कर दो। यहाँ आपको जो गूगल मैप में दिखता है, ठीक है, कि आपको अगर एक जगह से दूसरा जगह तक जाना है, आपको वहां आपको दो चीजें दिखता है, पहला आपको दिखता है डिस्टेंस, दूसरा आपको दिखता है कि कितना मिनट के अंदर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचेंगे, वो आपको किस बेसिस पे पता चलता है। वो आपको, आई थिंक वो क्लियर है दिमाग में, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ से ए पॉइंट में हूँ, बी पॉइंट में जाना है, तो बी पॉइंट में जब मैं पहुंचूंगा तो मतलब पहुंचने की में हमें कितना टाइम लगेगा, और किस स्पीड से जा रहे हैं तो उतना मेरे को टाइम लगेगा। उसको कैसे कैलकुलेट करता है, उसका स्पीड से कैलकुलेट करता है कि उसका स्पीड क्या है, वो कितना टाइम में कितना स्पीड कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उस स्पीड में। तब आपको वो कैलकुलेट करके दिखा देता है कि नहीं, ए पॉइंट में अगर इतना है, 10 किलोमीटर उसको, 1 से 10 किलोमीटर उसको जाना है, 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर वो चल रहा है, तो अगर 1 किलोमीटर चल रहा है 1 मिनट में, तो उसको पता चलेगा कि 10 मिनट में ये 10 किलोमीटर चल जाए पहुंच जाएगा। इसका स्पीड ये है, ये 1 मिनट में इतना स्पीड इतना किलोमीटर तक जा रहा है, तो ये 10 मिनट टाइम लगेगा इसको इतना दूर जाने के लिए। सेम कॉन्सेप्ट मार्केट में, डाटा में भी वही चीज दिखता है कि मार्केट है, यहाँ पर मार्केट को जाना है इस पॉइंट तक, उसी के लिए यहाँ पर ये किस स्पीड से जा रहा है, इसका बिहेवियर क्या है, एक इसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ स्पीड, कितना स्पीड है वो पकड़ा है, उससे पता चलता है कि हमें मार्केट को अगर यहाँ तक जाना है तो यहाँ तक कितना देर के बाद जाएगा, किस स्पीड से जा रहा है, जो कि वो उतना मिनट के बाद उस पोजीशन तक पहुंचेगा। वो सारा चीजें जो है ये परसेंटेज और मार्केट का जो नंबर होती है उससे ट्रैक होती है, उसका बिहेवियर से ट्रैक होता है कि ये 1 मिनट में अगर इतना चेंज कर रहा है, इतना अगर परसेंटेज पे आ रहा है, तो ये 1 घंटे के अंदर या एक आधा घंटे के अंदर या 10 मिनट के अंदर वो उस टाइम तक उस परसेंटेज तक आ जाएगा, जहां जो परसेंटेज एक लेवल तक आने के बाद मार्केट को कंट्रोल करता है। उस जो ट्रैक होती है वही मार्केट का मेन ट्रैक है, मार्केट का मेन लॉजिक है। हमको मेन चीज समझना यही है कि हमें मार्केट का स्पीड को पकड़ना है, मार्केट का बिहेवियर को पकड़ना है, कि वो जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपना गाड़ी, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए जो अपना गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, तो ये अपना स्पीड जो है कि किस टाइप से लेके जा रहा है, इसका पावर क्या है,
इसका पास फ्यूल कितना है। अगर आप ये डिसाइड माइंड में बैठा लिया है, दिमाग में ये चीज सोचिए पूरा एकदम लॉजिक गेम का, कि ए पॉइंट में अगर दिमाग में ये बैठा लिया है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, इसके लिए आपको इसको लगेगा 100 लीटर का फ्यूल। ठीक है, 100 लीटर का फ्यूल लगेगा। सर मान के चलिए 10 लीटर का फ्यूल लगेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए। ठीक है, ये अपना माइंडसेट तो बना लिया है कि ये अपना माइंडसेट बना लिया है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, बट इसके पास उतना फ्यूल है ही नहीं जो इसका इतना दूर तक ये डिस्टेंस तक तय कर पाएगा, इतना दूर तक ही जा पाएगा। ठीक, अगर इसके पास फ्यूल ही नहीं है, ये माइंड से जितना भी बना ले, जितना भी स्पीड पकड़ ले, अपना जाके इधर से जाके अपना स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा अपना स्पीड। सेम मार्केट में भी यही चीज होता है। जो नंबर होता है, जो फ्यूल होता है, वो एक सर्टेन नंबर होता है कि वो दूसरे के देखे कि इस लेवल तक आने के लिए उसके पास उस लेवल का फ्यूल उतना कैपेसिटी है कि नहीं। अगर ये अपना स्पीड भी पकड़ लेता है, अपना परसेंटेज भी अगर कर लेता है, तो इसके पास उतना फ्यूल है कि नहीं कि वो उतना दूर जा पाएगा। यही कॉन्सेप्ट जो है, इसी कॉन्सेप्ट को मार्केट में समझना, डाटा में समझना जरूरी है। जो चीज यहाँ पर दिखता है, जो चीज यहाँ पर होता है, हर मोमेंटम से पहले, हर चीज होने से पहले ही आपको पता चलता है। क्योंकि भगवान नहीं है, ना ही मिस्टर इंडियन हैकर, ये क्या होता है, कोई है याद नहीं आ रहा है, कि यहाँ से गायब हो जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएगा। ऐसा नहीं होता यहाँ से गायब होकर डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। वो आपको यहाँ से यहाँ तक जाते हुए वो आपको दिखेगा, चाहे 1 मिनट में हो, चाहे 2 मिनट में हो, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट। इसका स्पीड जैसा रहेगा उस स्पीड से आपको यहाँ पर दिखेगा। पहले आपको यहाँ पर दिखेगा, उसके बाद वो यहाँ पर ये करेगा कि यहाँ से यहाँ तक नहीं दिखेगा। इसका माइंडसेट दिख जाएगा, डाटा से आपको माइंडसेट दिख जाएगा कि इस पॉइंट में अगर मार्केट है तो इसका माइंडसेट क्या है, यहाँ तक जाने के लिए रेडी है कि अगर मतलब मान के चलिए यहाँ पर मार्केट है तो यहाँ से मार्केट इधर जाने के लिए रेडी है कि इधर जाने के लिए रेडी है, यहाँ पर जाने के लिए। इनका माइंडसेट क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, पावर किसका ज्यादा है, किस स्पीड से मोमेंटम कर रहा है, कि इधर अगर जाने के लिए रेडी है, ऊपर जाने के लिए अगर रास्ता इसका बना हुआ तो ऊपर किस स्पीड से जाता है, इसका स्पीड क्या है, परसेंटेज क्या है, नीचे का नंबर क्या है, फ्यूल है कि नहीं उतना फ्यूल, अगर इतना दूर जाना है तो, अगर नीचे जाना है तो इसका नीचे का फ्यूल है कि नहीं, क्या है नहीं है, वो सारा चीज जो है ये डाटा बताता है मार्केट का मोमेंटम होने से पहले। क्लियर है सबको मैंने क्या बोला। अब आते हैं मेन लॉजिक समझना, आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये जो परसेंटेज है आखिर में ये हमें बताता क्या है, ये इसका लॉजिक क्या है, ये किस टाइप से होता है, ये डिस्टेंस और स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है। एक सिंपल सा गेम की तरह समझेंगे, इस सिंपल सा गेम में समझेंगे कि आखिर में ये है क्या, इसका बिहेवियर क्या होता है, और इसको इससे हमें कैसे पता चलता है कि एट द टाइम में ये 100 है, 100 से 67 है, 68 है, 60 41 है, 7 है, ये किस टाइप से होता है। ठीक है, एक सिंपल सा गेम में समझेंगे। मान के चलिए एक हम लोग जो है, एक अभी चार्ट को नहीं, अभी जो मैं बता रहा हूं बस सिंपल से उसको समझिए। अभी एक आप ये पूरा जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है, ये पूरा डिस्प्ले एक ग्राउंड है। ठीक है, पूरा डिस्प्ले एक ग्राउंड है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो चीज नहीं समझ में आएगा उसको नोट कीजिएगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है। यही मेन लॉजिक है मार्केट का मोमेंटम के पीछे का राज। इसी के बेस पे डिसाइड होती है कि वो वहां तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, यही एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मन लगा के सुनिएगा। मार्केट में ये आपका जो डिस्प्ले दिख रहा है अभी, ये पूरा डिस्प्ले आपका ग्राउंड है। यहाँ पर आपका रेसिंग होगा ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। ठीक है, कार रेसिंग होगा। टाइमिंग स्टार्ट होगा 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। ठीक है, ये आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा 9 बजे से 9:15 से लेके 3:30 बजे तक। ठीक है, मार्केट इसी टाइम में ओपन होता है। तो ये टाइमिंग इतना बजे से इतना बजे तक, ये आपका टाइमिंग जो है मार्केट रेसिंग स्टार्ट होने वाला। अब जो है रेसिंग में, जैसे मान कार रेसिंग का, ठीक है, अब कार जो है रेसिंग में पूरे ग्राउंड में एक कार नहीं होता है, एक कार हुआ, 2 कार हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। कार को हम लोग समझेंगे स्ट्राइक प्राइस। कार एक है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, कार जितने सारे भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सारे जो है स्ट्राइक प्राइस। ठीक, अब यहाँ पर जो अगर 9:15 में आपका रेसिंग स्टार्ट होता है, पॉसिबल नहीं है
जो जितने भी कार है सब अपना स्पीड को एक कंटिन्यूअसली टाइम फ्रेम पे एक ही स्पीड में स्टार्ट हो, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा भी चाहे 0.01 किलोमीटर का ही पर किलोमीटर पर आवर का ही क्यों ना चेंज हो, बट 0 to 0 कभी भी नहीं होगा। मतलब कि इसका स्पीड और इसका स्पीड कभी भी सेम नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, मैच ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है, मैच ही नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर मान के चलिए 9 बजे से स्टार्ट हुआ। अब आप जाते हैं, देखते हैं कि ये जो एक नंबर है ये अपना गाड़ी का जो स्पीड स्टार्ट किया, ये 3 किलोमीटर का स्पीड, 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये अपना गाड़ी जो स्टार्ट हो गया, इसका रेसिंग चालू हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 3.1 किलोमीटर की स्पीड से स्टार्ट हुआ, ये आपका 2.9 किलोमीटर की स्पीड से स्टार्ट हुआ, ये आपका मान के चलिए 2.5 किलोमीटर का स्पीड से 2.5 किलोमीटर का स्पीड पर आवर का स्पीड से स्टार्ट हुआ, ये आपका 3.5 किलोमीटर का स्पीड से स्टार्ट हुआ, ये आपका 3.4 किलोमीटर की स्पीड से स्टार्ट हुआ, ये आपका 2.4 किलोमीटर के स्पीड से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस टाइप से गाड़ी जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 9:15 से लेके 9:15 से लेके 9:20 पे देखेंगे कि कौन सा गाड़ी सबसे आगे चल रहा है। इसमें अगर देखेंगे ये स्पीड अगर कंटिन्यूस रहा तो यहाँ पर आप कौन सा सबसे आगे रहेगा, सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आपका रहेगा ये 5 नंबर वाला गाड़ी। यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस कवर होगा, मान के चलिए ये अगर 10 किलोमीटर पहुंच चुका है, ये अगर मान के चलिए 10 किलोमीटर आ चुका है, और ये आपका 9 किलोमीटर आया है, और ये आपका 9 किलोमीटर आया है, ये आपका चाहे 7 किलोमीटर आया है, ये आपका मान के चलिए 6 किलोमीटर आया है, ये आपका 5 किलोमीटर आया है, ये आपका 4 किलोमीटर आया है। ठीक है, और ये आपका 3 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है। ये जो डिस्टेंस तय किया है ये आपको दिखता है, ये आपका जो दिखेगा ये आपका डिस्टेंस दिखेगी, वो इतना दूर तक डिस्टेंस जो इतना दूर तक वो आ चुका है। ठीक है, जो आपको नीचे नंबर दिखता है वो आपको ये चीज दिखता है कि ये इतना डिस्टेंस तक आ चुका है, इतना दूर आ गया है। अब वहां पर दिखता है कि सबसे आगे कौन है, सबसे आगे जो है ये है 10 किलोमीटर वाला। ठीक है, 10 किलोमीटर वाला सबसे आगे है, तो ये आपको दिखेगा वहां पर 100%, क्योंकि ये सबसे एट द टाइम में 9:20 में ये सबसे आगे है। ये इसके आगे ये अभी एट द टाइम में कौन जीत रहा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, अभी के टाइम में ये जीत है। अगर मान के चलिए जैसे अभी अगर मैच खत्म हो जाता है तो जीतेगा कौन, ये जीतेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पार, अब यहाँ पर है, इसका नीचे कौन है, 9 किलोमीटर, मतलब इसके पीछे है। मतलब एक इसको ओवरटेक जो 10 किलोमीटर है इसको ओवरटेक करने के लिए इसको 1 किलोमीटर एक पीछे है। मतलब 1 किलोमीटर पीछे कितना डिस्टेंस तय कर चुका है, मतलब इसको ओवरटेक करने के लिए 90% तक वो आ चुका है। मतलब 10 किलोमीटर 10 में मान के चलिए 10% और बाकी है 10, मतलब 1 किलोमीटर बाकी है इसको ओवरटेक करने के लिए। ठीक है, जैसे ये ओवरटेक कर लेगा तो ये जीत जाएगा उस टाइम में। बट ये कब जीतेगा, ऐसे अगर चलते रहेगा तो नहीं जीतेगा। इसको जो है अपना स्पीड को, जैसे 4.3 किलोमीटर है, 4.3 किलोमीटर अगर है स्पीड से, पर आवर की स्पीड से ये जा रहा है, तो यहाँ पर इसका स्पीड को बढ़ाना होगा। मतलब कि ये जो है 3.4 किलोमीटर, अगर ये इसके बराबर भी अगर मैच करता है, जो 6 नंबर वाला गाड़ी है ये अगर 3.3 किलोमीटर का स्पीड से भी अगर चलता है तब पर भी जो 5 नंबर वाला गाड़ी है वो 5 नंबर वाला गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर डिपेंड है, इसका स्पीड के ऊपर डिपेंड है। ये जितना स्पीड, मतलब कि अगर ये 3.6 किलोमीटर की स्पीड से अगर जाएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस तय करने में, ये पूरा कैलकुलेट होता है। अगर यहाँ पर ये 3.67 किलोमीटर की स्पीड से लगेगा और इसको कम टाइम लगेगा 110% को
डिस्टेंस 10% को ओवरटेक करने में। अगर ये 4 किलोमीटर का स्पीड अगर पकड़ लेता है तब इसको और जल्दी में, अगर इसको 10 मिनट लग रहा था ओवरटेक करने में, तो यहाँ पर लगेगा इसको 8 मिनट लगेगा। और यहाँ अगर 4 किलोमीटर का स्पीड पकड़ लेगा तो यहाँ इसको 4 मिनट लगेगा या 3 मिनट लगेगा इसको ओवरटेक करने में, या 5 मिनट लगेगा। बट उसके पास का स्पीड से उस स्पीड मैटर करता है कि फास्ट वाला जो स्पीड है उससे वो अपना स्पीड की इतना स्पीड बढ़ाया है जो उसका फास्ट वाला को स्पीड को ओवरटेक कर लेगा। अगर ये अपना स्पीड बढ़ाएगा, अगर इन लोग दोनों के बीच कंपटीशन टक्कर लगेगा तो भाई ये अपना जो है 3 किलोमीटर पीछे है, ये भी अपना पावर लगाना स्टार्ट करेगा, ये भी अपना पावर लगाना स्टार्ट करेगा। जिंदगी में कभी भी बहुत ही नियर केस में मार्केट में जो रेसिंग में होता है, बहुत ही नियर केस में रेसिंग में छोड़ के जाता है। यहाँ पर रेसिंग में कोई भी अगर वो पीछे भी रहता है, पीछे आदमी जो लास्ट में रहता है वो भी रेसिंग छोड़ के नहीं जाता है, वो भी अपना पावर लगाते रहता है। ठीक है, वो भी रेसिंग नहीं छोड़ता है। उसी के वजह से सारा जो है नीचे का जो नंबर आप देखेंगे, सारा नंबर वहां पर वॉल्यूम में आपको दिखेगा कि सारा सबका नंबर बढ़ रहा है, और सबका नंबर बढ़ रहा है। और परसेंटेज जरूरी नहीं है कि नंबर, अगर परसेंटेज घट रहा है मतलब कि ऊपर जो आपका नीचे का नंबर दिख रहा है नंबर भी घटेगा, ये जरूरी नहीं है। इसका मार्केट, इसका जो पीछे का लॉजिक है, पीछे का जो मोमेंटम है, सेम जो रेसिंग का गेम है मार्केट में भी वही रेसिंग चलता है, उसी के बेस पे अप एंड डाउन होता है, उसी के बेस पे सारा कुछ चलता है। यही लॉजिक मार्केट में चलता है, यही सेम चीज। आपको स्पीड को पकड़ना है, ट्रैक को पकड़ना है कि कहां से कहां किस स्पीड से जा रहा है। यहाँ अगर उस स्पीड है, अगर ये 7 किलोमीटर का स्पीड, 3 किलोमीटर स्पीड है, अगर ये 3.1 किलोमीटर पर किलोमीटर का स्पीड से अगर ये जा रहा है, तो यहाँ पर 1 मिनट। ठीक है, ये अगर सात जो 2 नंबर वाला जो कार है, अगर ये 3.1 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, जरूरी नहीं है कि इसका ये फर्स्ट नंबर में नहीं आ सकता है। अब अगर ये अपना स्पीड जो है, ये अगर 3.5 किलोमीटर का स्पीड में ये अगर 5 नंबर वाला जा रहा है, ये अगर सडनली 4 किलोमीटर का स्पीड से पकड़ लेगा, चल जाएगा, तो फिर ये अपना स्पीड जो बढ़ जाएगा, और 4 किलोमीटर अगर ये इस जो 3.5 किलोमीटर का पर आवर के स्पीड से जो जा रहा है, ये भी इसको भी ओवरटेक कर देगा। बट इसको थोड़ा सा कितना टाइम लगेगा, इसके कंपैरिजन में ये अगर स्पीड बढ़ा लिया तो बाकी 6 नंबर वाला को जो कार है, या 4 नंबर वाला जो कार है, या 7 नंबर वाला कार है, उन लोग का स्पीड क्या है, उसी का बिहाफ पे आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला, मतलब कौन सा स्ट्राइक पे मार्केट जाने वाला है और किस टाइप से जाने वाला है, उसको जाने में कितना टाइम लगेगा, किस बिहाफ पे जाएगा, कितना देर के बाद जाएगा। जो वही चीज यहाँ ट्रैक होके आपको बताता है, और वही चीज आपको बताता है कि ये भी अगर आप स्पीड बढ़ा रहा है और 6 नंबर भी स्पीड बढ़ा रहा है, तो दोनों में से ज्यादा स्पीड कौन बढ़ा रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये भी अगर, तो ये भी अपना साथ नहीं बैठेगा। अगर ये भी अगर स्पीड बढ़ा देगा, जरूरी नहीं है कि ये भी अपना स्पीड बढ़ा देगा, ये भी अपना स्पीड जो है कम कर लेता है। अगर ये स्पीड बढ़ा लेगा, ये अगर 4 किलोमीटर का स्पीड से चल जाएगा, ये अगर थोड़ा सा अगर बढ़ाएगा 3.6 किलोमीटर या 3.8 किलोमीटर का स्पीड से अगर पर आवर का स्पीड अगर बढ़ाएगा, तब पर भी जो है ये जो 2 नंबर वाला गाड़ी है वो कभी भी ओवरटेक कर सकता है, वो आपको डिस्टेंस टाइम के ऊपर पता चलेगा। ठीक है, मेन लॉजिक जो है यही चीज होता है। डिस्टेंस, जो आप अगर डिस्टेंस का गेम समझ लिए, रेसिंग का गेम समझ लिए, यही मेन है मार्केट का मेन लॉजिक, मार्केट का मेन मोमेंटम। जो आप यहाँ इतना सारे चीज देखते हैं, यहाँ परसेंटेज देखते हैं और जो नीचे नंबर देखते हैं, मेन लॉजिक यही है, इसी बिहाफ पे मार्केट जो है काम करता है। क्लियर है सबको? आप जिसको क्लियर नहीं है, एक एक करके हैंड रेस कीजिएगा, जिसको बोलेंगे वही अनम्यूट करके बोलिएगा। जिसको क्वेश्चन है, जिसको पूछना है, ठीक है, क्लियर है?